आरोपियों का चेहरा और फोटो थे नहीं, उनको या तो पीड़ित पक्ष पहचान सकता था। तो हमने गांव में जो 3 महीने के प्रयास के दौरान हमने गुप्त सूत्रों से इनके फोटो भी इकट्ठे भी कर रहा है कि भाई 30 साल पहले मैंने इतना घिनौना अपराध किया है, और कह रहा है कि मैं इसको माननीय न्यायालय जो मुझे सजा देगा मैं उसको स्वीकार भी करूँगा। फिलहाल हम पानीपत की CIA 1 में हैं और CIA 1 की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें आपको, लगभग 29 साल के बाद इन 2 सगे भाई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि 29 साल पहले एक अपने ही रिश्तेदार की हत्या कर फरार हो गए थे। पुलिस के पास ना तो इनके फ़ोटो थे, ना कोई नंबर था, ना कोई ऐसा कॉन्टैक्ट था जिससे इनसे संपर्क साधा जा सकता था। फिलहाल पानीपत की CIA 1 को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और फिलहाल इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, बिहार के चंपारण से जहां पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, पिछले लगभग 3 महीने से पुलिस इनके यहां पर दबिश दे रही थी। फिलहाल हमारे साथ जो CIA 1 के इंस्पेक्टर है दीपक कुमार, वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर किस प्रकार से पूरी वारदात का खुलासा किया गया और कैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इतना लंबा संघर्ष रहा और कैसे इन आरोपियों तक पहुंच पाया। आरोपियों की तलाश तो पुलिस को सन 1995 से ही थी, और वो तलाश के प्रयास ही थे जो धीरे धीरे इकट्ठा होकर आज हम इस तक पहुंच पाए कि दोनों आरोपी करीब 29 साल बाद आज पुलिस की गिरफ्त में है और माननीय न्यायालय में पेश किए जाएंगे, जहां पर माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई भी की जाएगी। आरोपियों ने सन 1995 में जो हेक शंभू यादव नाम के एक लेबर थी, उसकी हत्या की थी गला रेत कर, और वहां से हत्या करके ये आदमी भाग गए थे आरोपी। और करीब इन्होंने 8 साल मथुरा एक आश्रम में बिताए। उसके बाद ये अपने गांव गए, और गांव भी ये रात को 1 या 2 बार साल में 2 साल में 1 बार गांव जाते थे। उसके बाद पंजाब, झारखंड, मथुरा, भारत के अलग अलग राज्यों में इन्होंने रह के अपनी पहचान छुपाई रखी। लेकिन अब जैसे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमें ये टारगेट दिया गया था इन आरोपियों को पकड़ने का, तो हमने अपने यहाँ एक टीम गठित की थी इन आरोपियों को पकड़ने के लिए, और लगातार 4 महीने से हम बिहार जो है इसको लेके प्रयासरत थे। और ये पुलिस का प्रयास था कि ये 29 साल के बाद ये आरोपी गिरफ्तार हो पाए। इस पूरे मामले में हत्या की आखिर वजह क्या रही, आखिर क्यों उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया? जो मृतक शंभू यादव था, आरोपियों का रिश्तेदारी था, जो आरोपियों का बड़ा भाई है। मृतक जो था उसका साला, जो इनका बड़ा भाई है। तो जो मृतक है वो इनको खुद अपने साथ बिहार से यहाँ काम करने के लिए लेके आया था, लेकिन जो मजदूरी मिलती है, मजदूरी को पैसे को लेकर इनका मनमुटाव था। और आरोपियों का कहना है कि 1500 रुपये का लेन देन था, जिसको शंभू क्लियर नहीं कर रहा था, और इसी आवेश में आके इन्होंने रात को सोते हुए उसकी गला रेत की हत्या कर दी थी। पश्चाताप हो रहा है पर अपराधियों को? नहीं, बिल्कुल। जो आरोपी जगत राय है वो पश्चाताप भी कर रहा है। शुरू में जब उसने पुलिस ने उसको काबू किया तो उसने विरोध भी किया, पहचान छुपाने का कोशिश भी की और भागने का भी प्रयास किया। परंतु जब सारी चीज़ें पुलिस ने उससे जब कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू की, तो वो अब पश्चाताप भी कर रहा है कि भाई 30 साल पहले मैंने इतना घिनौना अपराध किया है, और कह रहा है कि मैं इसको माननीय न्यायालय जो मुझे सजा देगा मैं उसको स्वीकार भी करूंगा। बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, कोई क्लू नहीं था, कोई नंबर नहीं था, कोई फोटो नहीं था, कोई इनके एविडेंस नहीं थे, और उसके बाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। इसमें जो सबसे पहले जब हमें ये टास्क मिला, तो हमने सन 1995 का जो फाइल थी, अभियोग फाइल होती है हमारी पुलिस फाइल, उसको स्टडी किया। उसको स्टडी करने के बाद पता चला कि इसमें PO का चालान दिया जा चुका है और माननीय न्यायालय में सुनवाई हो चुकी है। तो सन 1996 में अतिरिक्त सत्र न्यायालय में जो सुनवाई हुई थी, हमने उन दस्तावेजों को पढ़ा। उन दस्तावेजों में हमें पता चला कि एक आई विटनेस है उसमें। तो हमने उस आई विटनेस की तलाश की, काफ़ी प्रयास के बाद तो हमें आई विटनेस ही मिला। आई विटनेस मिलने के बाद हम जो पीड़ित है उसके परिवार तक पहुँच पाए, जो मृतक है उसके परिवार से फिर हमें कुछ क्लू मिले। आरोपी कहाँ रहते हैं, उनका गांव पता चला, फाइल पे भी था वो गांव का नाम तो वैसे, लेकिन आरोपियों का चेहरा और फोटो थे नहीं, उनको या तो पीड़ित पक्ष पहचान सकता था। तो हमने गांव में जो 3 महीने के प्रयास के दौरान हमने गुप्त सूत्रों से इनके फ़ोटो भी इकट्ठे किए, वो फ़ोटो पीड़ित पक्ष को दिखाए, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया। काफ़ी बदल चुके थे, 30 साल का करीब 30 साल हो चुके थे। तो फ़ोटो की पहचान होने के बाद जब हमें काफ़ी हद तक ये भी लग चुका था कि अब आरोपी गिरफ्त में आ जाएंगे। और अब हम जैसे बिहार काफ़ी दिन से हमारी टीम लगी हुई थी, रात को जब ये जगत राय वहाँ पहुँचता है तो
तब हमें उसको पकड़ने में कामयाबी मिल जाती है। गांव के लोगों का सहयोग सर कैसा रहा वहाँ पर? जैसे पुलिस ने दबिश भी दी, तमाम पूछताछ भी की। गाँव से हमने ज़्यादा संपर्क नहीं किया, क्योंकि गांव में इसलिए नहीं किया कि गांव से ये खबर जो थी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती थी कि पुलिस यहाँ पर प्रयासरत है। हमने जो आसपास के जो गांव थे उनसे अपनी पहचान छुपा के उनसे बातचीत करके प्रयास लगाने का प्रयास किया, और जो शिकायतकर्ता पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, उनसे हमने एक दो आदमी, जिम्मेदार आदमी अपने साथ रखे जो हमें आरोपियों के बारे में सही जानकारी दे सके या उनको पहचान सके। बस ये हमारा तरीका रहा है। देखो कि जैसे कभी अपराध घट जाता है तो उसको बड़ा स्पेस मिलता है, और अब क्या कहेंगे जिस प्रकार आपने इस बड़ी कामयाबी को हासिल किया है और लोगों के मन में भी काफ़ी उत्सुकताएं रहती हैं इन मामलों को जानने की, क्या कहना चाहिए? मैं बस आम जन को यही कहना चाहूँगा कि, और आरोपियों को भी आगाह करना चाहूँगा कि आरोपी कितना भी शातिर हो, कितना ही वो छुप लें, जिस दिन आम जन सहयोग करना शुरू कर देगा और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा, सही जानकारी देना शुरू कर देगा, तो मुझे नहीं लगता कोई आरोपी बच सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए दीपक जी हमारे साथ मौजूद थे, और बता दूं आपको कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और कानून के हाथ अपराधी की गिरफ्त तक जरूर पहुंच जाते हैं, चाहे समय कितना भी लग जाए, क्योंकि पानीपत की सीआईए वन ने वो कारनामा करके दिखाया है। 29 साल के बाद हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों को पुलिस बिहार के चंपारण से गिरफ्तार कर अब न्यायालय में जो उनको पेश करेगी, और आगामी जो प्रक्रिया होगी वो अदालत के माध्यम से चलेगी। फिलहाल आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे।